हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम प्रीलिम्स पॉइंटर डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। और आज जो पहला आर्टिकल है वो है नाफिक के बारे में। बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, प्लस ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? बेसिकली ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, जैसे कि रीफाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। रीफाइनेंस क्या होता है? रीफाइनेंस बेसिकली कोई बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है और उसके बगैर अगेंस्ट गारंटी दे रहा है, वो गारंटी प्लेज कर सकता है इस ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, जो कि अगर इफ द बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है उस गारंटी के बिना पे बैंक को रीइंबर्स करेगी। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। और इसको सुपरवाइज कौन करता है? सुपरवाइज करता है आरबीआई। तो अभी क्या हुआ है, बात ये चल रही है कि इसका जो बेस फंडिंग है उसको इंक्रीज करना है 1 ट्रिलियन तक, ताकि ये फर्दर और सपोर्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कितने हैं टोटल इंडिया में? अभी 5 है, इसको मिला के 5 है। तो अदर 4 कौन से हो गए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया एक्जिम, दूसरा हो गया नाबार्ड हो गया, सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, और नेशनल हाउसिंग बैंक है। बस नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो इस आर्टिकल में डिस्कस करने के बारे में है सेपी के बारे में। ये बेसिकली क्या है? ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। It also includes philanthropic and civil organization. फॉर्मेशन इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्वे ने मिलके, प्लस बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो याद ही रखना है, और इंडिया इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था, ये याद रखना है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये एक कोलिशन है जिससे वैक्सीन का डेवलपमेंट जो है फास्टर करने के लिए इन फ्यूचर कोई अगर ऐसी डिजीज आती है, जैसे डिजीज एक्स है। डिजीज एक्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी डिजीज जो एपिडेमिक कॉज कर सकती है इन फ्यूचर, उसका वैक्सीन फॉर्मेशन जल्दी किया जा सके, इसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका फॉर्मेशन ईयर कौन सा है? 2017। ये जो है वैक्सीन डिवाइड जो कि एग्जिस्ट करता है ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में, उसको भी फिल करने के लिए बनाई गई है। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया सेपी करके एक प्रोग्राम है। ये कौन रन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एक बिराग जो कि बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। बस इतना याद रखना है कि सेपी से रिलेटेड प्रोग्राम जो है इंडिया रन कर रहा है। तो ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में था क्योंकि इसका एक प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है जो कि फरीदाबाद में एस्टेब्लिश हुई है। ये एशिया की फर्स्ट प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है। तो प्री क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट जब एक्चुअल ह्यूमन पे टेस्ट होने से पहले, जैसे जो एनिमल पे टेस्ट करके बनाया जाता है, उसको प्री क्लिनिकल कहते हैं। बस इसमें नेक्स्ट आर्टिकल जो दे रखा है वो है चगोस आर्चिपेलागो के बारे में। तो इसमें भी देखना है इसकी है कहाँ पे। तो ये बेसिकली इंडियन ओशियन में है, और ये टेरिटरी है किसकी अभी? ये अभी टेरिटरी जो है ये है यूके की। और यूके ने इसका एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, ये किसको लीज कर दिया है? लीज किया है यूएस मिलिट्री को। तो यूएस मिलिट्री का एक बेस है यहाँ पे। और ये जो टेरिटरी है, इस पे डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? डिस्प्यूट है यूके और मॉरिशस के बीच में, क्योंकि मॉरिशस क्लेम करता है कि चगोस आर्चिपेलागो जो है ये इसका है। इवन 2019 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि यूएन की जुडिशियल ऑर्गन है, उसने रूल किया था फेवर में मॉरिशस के कि यूके को यहाँ से विड्रॉ कर देना चाहिए। और इंडिया जो है ये भी कह रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं डीकोलोनाइजेशन को, कि यूके जो है इसको डीकोलोनाइज करे। नेक्स्ट आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम। क्या है? ये बेसिकली स्कीम है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, कहाँ पे? विलेज में, रूरल एरियाज में,
टू प्रोवाइड वहाँ के लोगों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। जैसे मान लीजिए किसी को आधार कार्ड बनवाना है तो वो यहाँ चला जाएगा तो आधार कार्ड बन जाएगा उसका। तो ये इसके अंडर आता है, ये एक मिशन में प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। और इन सबको ओवरसी कौन करता है? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट के अंदर, और इसको रेगुलेट करता है ओवरऑल मिती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 3-4 चीजें यही याद रखने वाली हैं कि ओवरऑल जो एडमिनिस्टर करता है वो मिती करता है, और जो सर्विस सेंटर्स है इनको स्पेशल पर्पस व्हीकल के गवर्न करता है।